आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह कहानी आप लोगों को अत्यंत भावुक कर देगी। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ा देगी और साथ ही साथ आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी इस कहानी में मिल ही जाएंगे। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली सुनैना जी की है, जो पिछले 6 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और तभी से उन्होंने घर में कभी भी प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाया। हमेशा वह सात्विक भोजन बनाती थीं और उसी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी उसी को ग्रहण करती थीं। सुनैना जी का एक बेटा है जो हॉस्टल में रहकर अपनी आईटीआई की तैयारी कर रहा था और उनके पति का 6 साल पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद ही सुनैना जी लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थीं। बाल गोपाल ने उनके जीवन में आकर उनके जीवन का अकेलापन दूर कर दिया। उनके पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं, क्योंकि उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चला गया था और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें समय काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। घर में उनका मन नहीं लगता था। हर समय पति की याद सताती, बेटे की याद आती थी। 1 मिनट के लिए भी उनका मन नहीं लगता था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भक्ति की तरफ अपने जीवन को मोड़ लिया। ऐसा नहीं है कि वह पहले पूजा पाठ नहीं करती थीं, भगवान को नहीं मानती थीं। वह शुरू से ही पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, लेकिन लड्डू गोपाल घर में विराजित नहीं थे। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल को विराजित किया। वह पास के मंदिर में भजन कीर्तन में जाने लगीं। आस पड़ोस में जिसके घर भी भजन कीर्तन होता था वह उनके पास जाती थीं। इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों से उनका मिलना जुलना हुआ जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में उन्हें बताया और सुनैना जी ने भी उन्हीं के साथ वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके वहां से छोटे से लड्डू गोपाल को घर में लाकर विराजित कर दिया। लड्डू गोपाल के आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। लड्डू गोपाल के आने के बाद उनके जीवन का जो अकेलापन था, अधूरापन था, वह एकदम से दूर हो गया। हर पल उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूति होती। उनकी तरह तरह की लीलाएं देखकर उनका मन भावुक होने लगा और हर पल ऐसा लगता जैसे लड्डू गोपाल हर पल उनके साथ है। इसी वजह से सुनैना जी को ना तो कभी किसी चीज़ का भय हुआ और ना ही उन्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ। वह बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगीं। 5 साल के बाद उनका बेटा अपना कोर्स कंप्लीट करके घर वापस आ गया और घर आते ही उसको अच्छी सी जॉब मिल गई। सुनैना जी बड़ी खुश थीं कि लड्डू गोपाल की कृपा से उनके बेटे को अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और जॉब मिलने के बाद शादी के लिए उनके बेटे के रिश्ते भी आने लगे थे। सुनैना जी का घर बहुत ही छोटा सा है। उनके घर में 2 रूम हैं और एक किचन है। उनमें से एक रूम में सुनैना जी ने लड्डू गोपाल को विराजित कर रखा था और दूसरे रूम में वह स्वयं रहती थीं। अब उनके बेटे के वापस आने के बाद, उसकी जॉब लग जाने के बाद उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। तो यह भी लड्डू गोपाल की कृपा ही थी कि सुनैना जी के बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और सुनैना जी उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरह से संपन्न हुई। उनके बेटे की शादी के बाद उनके घर में थोड़ी समस्या हुई। उन्होंने एक रूम में अपने बहू और बेटे के लिए व्यवस्था की और दूसरे रूम में वह स्वयं रहती थीं। तो इसी वजह से लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने अपने रसोई घर में ही एक साइड में उनका मंदिर स्थापित कर दिया। वहीं पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया। शादी से पहले उनका बेटा घर पर भोजन नहीं करता था। सुबह उसे हमेशा जल्दी ऑफिस जाना होता था, तो इसी वजह से वह हल्का फुल्का नाश्ता करके चला जाता था और दोपहर का खाना वह ऑफिस की कैंटीन में ही खाता था। शाम को जब वह घर आता तभी वह खाना खाकर लौटता था। इस वजह से कभी भी खाने को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद अब सब कुछ बदलता जा रहा था। उनकी नई बहू के आने के बाद घर में प्याज लहसुन का खाना बनने लगा। सुनैना जी ने काफ़ी बार टोका कि मैं जब से लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हूँ तब से मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मैं घर में सात्विक भोजन बनाती हूँ, इसीलिए तुम भी सात्विक भोजन का ही प्रयोग करो। हमारा घर छोटा है। जब लड्डू गोपाल की कृपा हम पर होगी तो हम किसी दूसरे बड़े घर में चले जाएंगे, तो वहाँ पर इनकी रूम की अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। तब तुम भले ही अपने हिसाब से कुछ भी करना, मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। सुनैना जी बार बार उन्हें मना करती, लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी थीं और उनकी बात कोई नहीं सुनता था। और आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, वह इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते।
इस बात को लेकर सुनैना जी का बेटा अक्सर सुनैना जी के साथ झगड़ा करता और वह कहता कि आपने लड्डू गोपाल को अगर विराजित कर रखा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब सुनैना जी उन्हें समझाती हैं कि आज जो कुछ भी तुम हो सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो। उन्हीं की कृपा से तुमने इतने अच्छे नंबरों से अपना अपना कोर्स पास किया और उन्हीं की कृपा से तुम्हें अच्छी जॉब मिली, तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है। देखिए दोस्तों, जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है और उसका वो सारा श्रेय लड्डू गोपाल को ही देते हैं। उनके जीवन में जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो सुख भरी हो या दुख भरी, वह सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ देते हैं। सुनैना जी अपने बेटे को समझाती हैं कि बेटा, हमारे जीवन में जो भी सुख आया वह इन्हीं की कृपा से आया है और अगर तुम्हें प्याज लहसुन का खाना खाना ही है तो तुम पहले भी तो बाहर खाकर आते थे, अब भी बाहर ही खा लिया करो। इस तरह वह अपने बेटे को बहुत प्रेम से समझाती हैं, लेकिन वह इस बात को लेकर घर में काफ़ी झगड़ा करता है। सुनैना जी की बहू बहुत सुशील थी और अच्छे स्वभाव की थी। वह सुनैना जी की तरफ इशारा करके उन्हें चुप करा देती है। अब उन दोनों सास बहू ने कुछ दिनों तक सुनैना जी के बेटे को पता नहीं चलने दिया और वह सात्विक भोजन ही बनाते रहे। उसे भनक तक नहीं लगी कि वह बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं, क्योंकि वह बिना प्याज लहसुन के भी बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थीं और बेटे को खाने में अच्छा लगता था। इसी वजह से कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। 2-3 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक से सुनैना जी के बेटे ने अपनी पत्नी को खाना बनाते देख लिया और उसे पता चल गया कि वह खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती। इसी बात को लेकर वह फिर से झगड़ने लगा। सुनैना जी की बहू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि देखिए, हमारे रसोई घर में ठाकुर जी विराजमान हैं और हमारा घर बहुत छोटा है, हम इन्हें कहीं और स्थापित नहीं कर सकते। इसी वजह से रसोई में प्याज लहसुन का खाना नहीं बन सकता और वैसे भी हम इतना अच्छा खाना तो बनाते हैं, आपको उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जीवन में परीक्षाएं आती हैं और व्यक्ति हट पकड़ लेता है। सुनैना जी का बेटा भी इसी बात पर हट करने लगा कि अगर खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का, नहीं तो नहीं बनेगा। और वह बाजार जाकर वहाँ से काफ़ी सारे प्याज और लहसुन लेकर आ गया और लाकर रसोई घर में रख दिया। इस बात पर घर में झगड़ा करने लगता है कि आज खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का ही बनेगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे ठाकुर जी विराजित हैं या फिर और कोई बात है, लेकिन मुझे आज खाना अपनी पसंद का प्याज लहसुन वाला ही चाहिए। सुनैना जी उसे काफ़ी समझाती हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंत में हार कर वह ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई ऐसी लीला दिखाइए, आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि यह अपनी जिद छोड़ दे। घर में रोज़ रोज़ एक ही बात पर झगड़ा होना अच्छी बात नहीं। एक तरफ ठाकुर जी विराजमान हैं और दूसरी तरफ घर में कलह हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा भी नहीं ढंग से हो पा रही, ठाकुर जी को भी परेशानी हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। देखिए, घर में 2 मानसिकता वाले लोग हैं। एक जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी पूरी भक्ति भाव से आराधना करते हैं और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। दूसरा उनका बेटा है जो लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानता है। उनके मन में श्रद्धा भाव है या नहीं, यह तो केवल वही जानता है, लेकिन उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव दिख नहीं रहा था, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव होता तो वह कभी इस तरह से जिद नहीं करता। क्योंकि हर लड्डू गोपाल भक्त को पता होता है कि हमारे ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, और अगर वह हमारे घर में रसोई घर में विराजित हैं तो उस जगह पर हम प्याज लहसुन का भोग नहीं बना सकते, क्योंकि जो प्याज लहसुन की दुर्गंध है वह सीधे ठाकुर जी के मंदिर में जाएगी, जिससे उन्हें परेशानी होगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुनैना जी के बेटे की जिद की वजह से उस दिन घर में प्याज लहसुन का खाना बन रहा था और उसने बड़े ही चाव से खाया। सुनैना जी को अंदर से बहुत ही दुख हो रहा था और बहू को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन घर के झगड़े को आगे न बढ़ाते हुए उन्हें वह भोजन बनाना ही पड़ा। लेकिन जिस समय उन्होंने भोजन बनाया उस समय उन्होंने ठाकुर जी को रसोई घर से निकालकर दूसरे कमरे में बैठा दिया, लेकिन स्थान तो वही था, लड्डू गोपाल तो वहीं पर थे। अचानक से उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। उसने अपने सारे चेकअप कराए, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। ठाकुर जी ही जाने कि अब उसको क्या हुआ था। उसके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल सादा भोजन करने की सलाह दी, तला भुना भोजन बंद कर दिया और हल्का भोजन खाने के लिए कहा, एकदम बिल्कुल सादा हुआ उबला हुआ भोजन।
सुनैना जी का बेटा काफ़ी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ है, क्या समस्या है जो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। जैसे ही वह उठकर चलता, उसे चक्कर आने लगते, उल्टियाँ होने लगती। उसका बीपी चेक कराया जाता तो काफ़ी हाई होता। इस वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देखिए, माँ जो होती है वह दिल की बड़ी साफ़ होती है। बच्चे को ज़रा सा फ़ीवर आ जाए, ज़रा सा हल्का सा कहीं पर पेन होने लगे तो माँ को चिंता होने लगती है। तो अब सुनैना जी भी ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि हे ठाकुर जी, मेरे बेटे को क्या हुआ है उसकी रक्षा करो। इस तरह से सुनैना जी प्रार्थना कर रही थीं। उसी समय उन्हें अनुभूति हुई कि यह जो सब कुछ हो रहा है वह उनके बेटे की हठ की वजह से हो रहा है। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, घर के सदस्य उनका मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा विरोध कर रहा है। इस वजह से उसके ऊपर यह समस्या आन पड़ी है। अब सुनैना जी को जब अनुभूति हुई तो वह अपने बेटे के पास गईं और जाकर बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाया। देखो, तुम अब 3-4 दिनों से बीमार हो और बिल्कुल सादा खाना खा रहे हो। मैं तुम्हें कहती थी कि तुम अगर प्याज लहसुन का सेवन मत करो। अगर तुम बाहर रहते हो तो तुम सब कुछ वहीं से खाकर आ सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ। लेकिन इस समय ठाकुर जी हमारे रसोई घर में विराजमान हैं, तो कुछ समय के लिए जब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होती और हम दूसरा घर नहीं बनवा लेते, तब तक के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी के रहते हुए हम प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाएंगे। और वैसे भी प्याज लहसुन से ही भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। अभी तुम्हें कितने दिनों तक तो पता भी नहीं चल पाया कि हम किस तरह से भोजन बना रहे हैं। सुनैना जी बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझा रही हैं। उनके बेटे की समझ में आ रहा है और वह अपनी हट छोड़ देता है। सुनैना जी के कहने पर वह ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर बड़े श्रद्धा भाव से उनसे माफ़ी मांगता है। हे ठाकुर जी, मैंने हट की, मुझे इसके लिए क्षमा करें। आगे से मैं इस प्रकार की कोई जिद नहीं करूँगा और मेरी माँ जैसा कहती है उसी तरह से मैं उनकी बातों को मानूंगा। अब सुनैना जी काफ़ी खुश थीं कि उनके बेटे को सद्बुद्धि आ गई है। ठाकुर जी की कृपा से माफ़ी मांगते ही उनके बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। वह एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया और यह चमत्कार देखकर उनका बेटा भी लड्डू गोपाल का परम भक्त बन चुका था। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर लड्डू गोपाल के सामने शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना करके ही ऑफिस जाता है। घर में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हर कोई सात्विक भोजन ही ग्रहण करता है। वहाँ जब भी बाहर शादी में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर बाहर खाना खाते हैं, तो सुनैना जी के बेटा बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वह किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी रसोई में विराजमान हैं, तब तक वह सात्विक भोजन ही बनाएंगी। अब उनकी यह बात सब लोग मान चुके हैं और वह कहती हैं कि यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं मानते और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। यह तो ठाकुर जी की कृपा है कि उनके बेटे की बात समझ में आ गई। उन्होंने सुनैना जी की बात मान ली और ठाकुर जी का ही चमत्कार है। देखो दोस्तों, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं और हमारा कोई बड़ा हमसे इस बात को कह रहा है कि तुम यह मत करो या कुछ भी बात कह रहा है, तो उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि जिद करनी चाहिए। क्योंकि जब लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो उनके साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। तभी हमारी पूजा फलती है और तभी हमारी सेवा लड्डू गोपाल जी स्वीकार करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।